कहा जाए तो महिला शक्ति, नारी शक्ति को कुछ नहीं है सरकार की नजर में, बस दिखावा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो। हम क्या बेटियां नहीं है किसी की? क्या हम नारियां नहीं है? कहीं भीड़ इकट्ठी करनी होती है ना, हमारी एलएस को सूचना कर देते हैं कि बुलाओ भीड़ इकट्ठी करो। हाँ, बस भीड़ दिखानी है बस। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले लक्ष्मी यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और छोटेलाल बुनकर जी जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, यानी जिनमें कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और साथिन शामिल है, यहाँ पर जयपुर में नेहरू गार्डन से लेकर और निदेशालय तक पैदल मार्च किया है। और वहाँ पर जाकर के निदेशक ओपी बुनकर जी को, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ये ज्ञापन दिया जो मेरे हाथ में है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की, आशा सहयोगियों की, साथिनों की समस्याओं के निस्तारण का विकल्प भी है। और जो 15 दिन बाद में बजट सरकार का आ रहा है राजस्थान का, उसमें इन आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने, इनको परमानेंट करने, इनके साथ ही इनके काम में शिथिलता देने, इनको छुट्टियों का प्रावधान करने, पेंशन देने जैसे प्रावधान करने को लेकर के बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान के सब जिलों से बसें भर भर कर हमारी आंगनबाड़ी महिला शक्ति आई है। तो इतनी बड़ी तादाद में महिला शक्ति जिसने यहाँ पर इकट्ठी होकर के और वहाँ से पैदल मार्च करके लगभग आधा 1 किलोमीटर का पैदल मार्च करके और निदेशालय में जाकर के अपनी बात रखी है। पूरे अनुशासित रूप से ये महिलाएं जो समाज में जिस कहते हैं कि सृष्टि का जहाँ से सृजन होता शिशु का, उसकी देखभाल से लेकर संपूर्ण महिला शक्ति के संरक्षण को लेकर के और समाज की जो आधारभूत स्थिति है उसको मजबूत करने का कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को उचित मानदेय मिलना चाहिए, परमानेंट किया जाना चाहिए। जैसे अन्य कार्मिकों के वेतन भत्ते, पेंशन है, वो सारी चीज़ें भी इनकी हो, ये इनकी जायज़ मांग है। इसको लेकर के सरकार को बताया गया है, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बजट में मानदेय भी बढ़ाएंगे और जो दूसरी मांगें महिलाओं ने रखी है उन मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की ये जो एकता है वो अपने आप में बहुत गजब की है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो वेतन है वो बढ़ाए जाने की बात है, क्योंकि सरकार ने अपने जो बजट घोषणा पत्र था या जो चुनावी घोषणा पत्र था उस दोनों में ही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को परमानेंट किए जाने का भी और भत्ता बढ़ाए जाने का भी प्रोविज़न उसमें किया हुआ है। लेकिन अब सरकार उस वादे को निभा नहीं रही है, केवल आश्वासन मिल रहा है। तो इसको लेकर के ये सब है। तो आज अभी निदेशक महोदय को ज्ञापन देने के बाद में सीएमओ में उनकी मीटिंग है अभी 2:30 बजे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इस ज्ञापन पर वहाँ पर डिस्कशन होगा। और उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को पुराने 4-5 साल पहले मोबाइल दिए थे अब वो भी रिवाइज़ किए जा रहे हैं, नए मोबाइल देने पर भी टेंडर हुआ है। इसके अलावा मानदेय बढ़ाने को लेकर के भी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जहाँ पर ग्राम पंचायतें तीरवासी जो नगर पालिकाएँ बन गई है, तो नगर पालिकाएँ बनते वहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर्स को हटा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उस पर विकल्प पर विचार कर रही है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स कार्यरत है उनको इस तरीके से नहीं हटा जाए, उनको समायोजित किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनको छुट्टी का प्रोविज़न भी किया जाए और पेंशन भी सम्मानजनक तरीके से दी जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हज़ारों की तादाद में महिला शक्ति जिंदाबाद के साथ में यहाँ पर जुटी है। सारी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और इनके साथ इनकी एकजुटता को प्रणाम करते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में भी अनुशासित रूप से रह करके अपनी बात रखती है। ये सरकार के लिए, समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इन महिलाओं की बात को आदरपूर्वक सुनकर संवेदनशीलता के साथ में विचार करके इनके अधिकार और हक दिए जाने चाहिए। आप क्या चाहती हो, किस लिए इकट्ठी हुई हो, क्या करना चाहती हो? सर हमें सम्मानजनक वो तो होने चाहिए, परमानेंट करो हमें तो एक तो, और मानदेय भी सम्मानजनक तो मिलना ही चाहिए। हमेशा आश्वासन देते हो, कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। जो हमें तनख्वाह दी जाती है वो भी है ना, आधे बजट भी दी जाती है, आधे तो केंद्र सरकार से मिलती है, आधे राज्य सरकार से मिलती है। हमें एक बजट में तनख्वाह चाहिए। सुपरवाइजर की वैकेंसी 4-4, 5-5 महीने में मिलती है, महीने में तो मिलती नहीं है, आधी मिलती है। मजदूर का वेतन तो जैसे होता है वैसे मजदूर का वेतन तो मिले ना, हमें मजदूरी भी नहीं मिलती हमें तो पूरी। 4 घंटे की ड्यूटी की जगह हमें 8 घंटे काम करवाया जाता है। काम भी तो दुनिया भर का है ना, पूरा काम करते हैं। हर विभाग का काम करवाया जाता है सर हमसे, चिकित्सा का सबका करवाया जाता है हमसे। हमें हॉस्पिटल का काम भी करवाया जाता है साथ में ही, क्योंकि आंगनबाड़ी के अलावा जो मोबाइल पे काम दिया जाता है ना, उसके अलावा हमें हॉस्पिटल का काम भी दे देते हैं। और जो भी कोई आता है बैग उठा के वही कह देता है कि हमारा काम करो।
हमारे साथ ही स्कूल वाले भी आ जाते हैं, एनएम भी आ जाती है, सब विभाग को हमको मिला रखा है। पर हमारा मानदेय वगैरह की कोई किसी को चिंता नहीं है। 3-3, 4-4 महीने के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से 2 ही महीने का आता है, 1 महीने का आता है और 2-2 महीने के हमारे गायब हो जाते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों? काम के लिए तो आप हमारे पास सबसे पहले एनएम भी आएगी, मास्टर भी आएगा, चपड़ासी भी आएंगे, सब आते हैं और सब पटवारी भी आएगा तो हमसे सर्वे मांगेगा। क्यों भाई? हमसे क्यों? जाओ फील्ड में करके लेके आओ। हम भी तो फील्ड में जा जाके कर रहे हैं, हम भी तो सारा काम करते हैं। तो आप हमारा मानदेय का और हमारे को परमानेंट करो। जो भी कुछ है, हमारी 30-30 साल की नौकरी हो गई, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमको क्या खिलाएं क्या कराएं, और उनको कुछ कर भी नहीं सकते। और फिर हमारा खुद का भी तो होना चाहिए। भाई हमारा बुढ़ापा आ गया, हम किसको कहेंगे? तो हमारा पेंशन का जरूर होना चाहिए। पेंशन हमारे लागू होना चाहिए। पूरी तरह से हमारा शोषण ही हो रहा है यहाँ पर। सर कहा जाए तो महिला शक्ति नारी शक्ति कुछ नहीं है सरकार की नजर में, बस दिखावा है। हमारा शोषण होता है, कोई भी अधिकारी आते हैं हमसे काम करवाते हैं, जैसे वो होता है ना चपरासी, उस वैसी वैल्यू बना रखी है हमारी। कुछ नहीं है, पेमेंट टाइम पे जमा नहीं किया जाता, करने लगे तो आधा पेमेंट देते, आधा करते हैं। बात है जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है आंगनबाड़ी वालों को बुलाया जाता है। बस कहीं भीड़ इकट्ठी करनी होती है ना तो सब बुला लो। हमारी एलएस को सूचना कर देते हैं कि बुलाओ, भीड़ इकट्ठी करो। हाँ बस भीड़ दिखानी है बस। सर क्या है हमारी ऑनलाइन काम करवाते हैं, कोई हमारी मांगों पे ध्यान भी नहीं देता है। इतनी बार नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, परमानेंट करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है सरकार को पता नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो। हम क्या बेटियां नहीं है किसी की? क्या हम नारियां नहीं है? इतने कर रही है, इतने काम कर रही है। बेटों के लिए ये करा, 33% आरक्षण कर दिया, 50% आरक्षण कर दिया। क्या कर रही है ये महिला ही तो है। हमारा तो सारा महिला विकास है, इनका तो विकास करो। खुद हमारा विकास नहीं हो रहा, बच्चों का क्या विकास करेंगे ये लोग? हमें बुला लेते हैं, धक्के के खाते फिरते हैं इधर के उधर। हमारे क्या किराया नहीं लगता? हमें क्या सरकार दे रही है आने के लिए? तो हमारी कुछ तो सुनो, इतना अत्याचार भी मत करो। फिर क्यों झूठे वादे करते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठे वादे हमसे मत करो, हमें मत थकाओ।